नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ऊषा के बारे में, ठीक है। क्योंकि वरुण तक हम अभी चीज़ें देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। आज हम ऊषा से देखेंगे जो हमारे एनटीए के यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। और विशेषण वगैरह पिछले भी पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो यहाँ से हम आज देख लेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से आप लोग देखते चलिए, बाकी फटाफट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या है। तो ऊषा हमारा क्या है, ये है पृथ्वी स्थानीय देवता, ठीक है। ये है मित्रों, ये है ध्रुव स्थानीय देवता, ठीक। ये क्या है, ध्रुव स्थानीय देवता, ठीक। ऊषस की स्तुति, इसके स्वरूप का वर्णन ऋग्वेद के 20 सूक्तों में किया गया है, ठीक। इसमें ऊषा शब्द का वस दीप्तो धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है चमकना या प्रकाशमान होना। ऊषा को एक सुंदरी नवयुवती नर्तकी के रूप में उपास्थापित किया गया है। ये नित्य नवीना होकर भी पुरानी है, ठीक। ये सबके मार्ग को प्रकाशित करती है तथा अंधकार को दूर करती है। चमकते हुए सुसज्जित वेगवान 100 रथों पर चलती है, ठीक। आगे देखेंगे। देवताओं को सोम पीने के लिए बुलाती है एवं अपने निर्धारित नियमों का पालन करने के साथ ही देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करती है, ठीक। आगे देखेंगे। ऊषा का सूर्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। इनको विभिन्न स्थानों पर सूर्य की पत्नी, माता अथवा बहन भी कहा गया है, ठीक। देखिए, माता, पत्नी, बहन और तीनों कहा गया है, ठीक। सूर्य ऊषा का उसी प्रकार पीछा करती है जिस प्रकार कोई, जो सूर्य है वो ऊषा का उस प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार कोई पुरुष नौ यौना स्त्री का करता हो, ठीक। उस तरह ऊषा को रात्रि की बड़ी बहन तथा धौष की पुत्री बताया गया है। ऊषा का संबंध अश्विनों, अग्नि, इंद्र एवं अन्य देवताओं के साथ भी है, ठीक है। ये चीज़ें बस ऐसे देख लेना है। आगे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है ऊषा जो है, ऊषा के लिए विशेषण जो हैं उसको आप लोग देखिएगा, ठीक। विशेषण वगैरह पूछे जाते हैं। तो ऊषा के लिए मघोनी यानी कि दानशीला, रेवती, धनवती और विश्वारा सबके द्वारा वर्ण करने वाली, दुहिता दिवा, आकाश में उत्पन्न। आगे है अमृत केतु। क्या कहते हैं, अमृत केतु भी ऊषा को ही कहा जाता है, ये आप लोग देखिएगा। अमृत की पताका वाली, सुभगा भी कहा जाता है। गोमती, ऋतावरी, अश्वती आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। ये विशेषण आप लोग अच्छे से चाहे तो नोट करिए और चाहे तो ऐसे ही दिमाग में कंसेप्ट बैठा लीजिए तो चीज़ें याद रह जाएंगी। क्योंकि सिलेबस जो है वो हमारा बहुत ही बड़ा है, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है यूजीसी का कि हम एक दिन में चीज़ों को कर पाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ही करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे तो जून तक हमारी सारी चीज़ें धीरे धीरे तैयार होती चलेंगी, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे यहाँ तक हमारा ऊषा का हो गया। आगे देखेंगे। इसमें आपको सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि कितने सूक्त हैं और कितना इनको क्या क्या किस चीज़ के लिए इनको विशेषण इनको कौन कौन से कहे गए हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक। आगे फिर सोम के बारे में देख लेते हैं। सोम के बारे में क्या है देखेंगे। ये सोम जो है वो क्या है, पृथ्वी स्थानीय देवता है, ठीक। ऊषा ध्रुव स्थानीय देवता है और वरुण ध्रुव स्थानीय देवता है और सोम हमारा पृथ्वी स्थानीय देवता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना क्योंकि स्थान भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी स्थानीय देवता है। सोम ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं जिनकी स्तुति ऋग्वेद के नवम मंडल के संपूर्ण 144 सूक्तों में करी गई है, 144 सूक्तों में, तथा अन्य मंडलों के 6 सूक्तों में की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं इंद्र, अग्नि, रुद्र के साथ ही इनकी स्तुति की गई है, ठीक। आगे देखेंगे। सोम के संदर्भ में वैदिक ऋषियों के मन में इनकी कल्पना एक पौधे के रूप में अधिक थी, ठीक। सोम का रस निकालने के लिए प्रायः इसके तंतु यानी कि अंशु को पत्थर से कुचला या दबाया जाता था, फिर उस रस को छलनी में डालकर पवित्र किया जाता था और द्रोण नामक पात्र में इसे एकत्रित किया जाता था। इसे फिर पावमान या
पुनाव सोम कहा जाता था। ठीक, सोम सेवन के लिए उसे परिष्कृत करने के लिए 10 अंगुलियों की आवश्यकता होती थी, अतः इसे सोम को 10 युवतियों द्वारा परिष्कृत किए जाने का वर्णन भी प्राप्त होता है। ठीक, द्रोण में रखकर सोम को जल, दूध, दही व जौ में मिलाया जाता था। इसी कारण गवाशिरा दूध मिश्रित, दध्याशिरा दध्य मिश्रित तथा ये देख लीजिए, तो यहाँ पे यवाशिरा यानी कि जौ मिश्रित होने के कारण त्रयाशिरा कहा गया है। ये 3 चीज़ें मिश्रित होने के कारण इसे त्रयाशिरा कहा गया। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है सोम के पौधे का और तदनुसार सोम देवता का रंग भूरा, लाल और हरा बतलाया गया है। वस्तुतः सोम के तीनों मिश्रणों में जल अवश्य डाला जाता था, अतः सोम का जल के निकट संबंध था। इसे जल का नायक एवं वर्षा का शासक कहा गया है। ठीक, आगे देखेंगे। सोम को वन में गरजने वाला वृषभ भी कहा गया है। ठीक, जो सोम है उसे क्या कहा गया? जल में गरजने वाला वृषभ यानी कि बैल, ठीक, कहा गया है। ठीक, अपने क्षिप्र प्रभाव के कारण इसे अश्व भी कहा जाता है। ठीक, इसे अश्व भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है मित्रों, लेकिन छोटी चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं एनटीए द्वारा, जो कि छोटी चीज़ें समझ के हम लोग छोड़ देते हैं और वहाँ जाके फिर फंस जाता है। ठीक, इसलिए छोटा ना समझें, जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करते चलें। ठीक, अनेक स्थानों पर सोम को सारे संसार का शासक एवं विश्वस्त राजा भी कहा गया है। ठीक, इसकी शक्तिशाली अतुल्य है। ठीक है, यह सूर्य का प्रकाशक, एश, सूर्य, मरोज, चैत, दुष्टों का वध करने वाला, अघ, शंशाह दोनों लोगों का उत्पादक, जनिता, रोदस्यो महान अद्वितीय योद्धा, राक्षसों को नष्ट करने वाला, रक्षोहन अपने हाथों में भयंकर और तीक्ष्ण आयुध धारण करने वाला, सहस्त्र भ्रष्टि व अपने उपासकों को गाय, घोड़े, रथ, स्वर्ण, पृथ्वी, भोजन, पशु आदि प्रदान करने वाला। ये जो सोम है, ये सब चीज़ें अपने जो इनके उपासक हैं उनको ये सारी चीज़ें ये प्रदान करने वाले हैं। ठीक, सोम स्वयं अमर है। जो सोम है वो क्या है? स्वयं अमर है। ठीक, अतः अमरत्व प्रदान करने वाला है। देवताओं ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए इसका पान किया। ठीक है, जो देवता हैं वो इसको क्यों पान किए? तो अमरत्व प्रदान करने के लिए। ठीक, ये अमर है। यह मनुष्यों को भी अमरत्व देता है, इसी कारण इसकी भैसवमयी शक्ति का उल्लेख बहुत बार हुआ है। यह आयु बढ़ाता है तथा अंधों को दृष्टि व लंगड़ों को चलने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग देखिएगा। सोमपान हृदय से पापों को नष्ट कर सत्य बढ़ाता है, क्योंकि नशे में मनुष्य प्रायः सत्य ही बोलता हुआ दिखाई देता है। यह वाणी को भी प्रेरित करता है, स्फूर्तिमय बनाता है। इसी कारण इसे वाक्यति पतिवाचा व वाणी का नायक वाचो अग्रह कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। वैसे तो सोम सभी देवताओं का प्रिय पदार्थ है, परंतु इंद्र की जो यह आत्मा है, यद्यप सोम की स्तुति में एक पूरा मंडल अर्पित है। ठीक, तथापि इसकी उत्पत्ति का कहीं संकेत नहीं है। अच्छ सूक्त में ऋग्वेद 10-13-411 केवल एक स्थान पर इसे मुंजवत पर्वत पर उत्पन्न होने वाला कहा गया है। ठीक, सोमस्य मौंजवतस्य भच्छः, अतः इसे मौंजवत भी कहा गया है। पर्वताव्रता और गृष्ठा विशेषण भी सोम की उत्पत्ति ऊंचे स्थान पर ही
प्रमाणित करते हैं। यद्यपि सोम एक पार्थिव पौधा है, ठीक, जो सोम है क्या है, एक पौधा है, तथापि उत्क्रोश पक्षी द्वारा इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए जाने का संकेत मिलता है। जो ये है, ये कौन लाता है, तो एक पक्षी, जो उत्क्रोश पक्षी है वो स्वर्ग से इसे धरती पर यानी कि पृथ्वी पर लाने का संकेत जो सूक्त है उसमें प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखेंगे। देवता मान लिया गया, अतः इसे महत्वपूर्ण देवता, जो सोम है इसे महत्वपूर्ण देवता, वेद का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। ठीक, तो ये हमारी सोम के बारे में जानकारी थी, और इसका जो विशेषण वगैरह है ये आप लोग अच्छे से देख लेना। बाकी और आगे बेहतर चीज़ों को हम लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस क्लास से जुड़ते रहिए और देखते रहिए चीज़ों को। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।